भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए हुए रवाना। अट्ठाईस मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार करेंगे पवित्र सेंगोल। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, छात्रों को गोल्ड मेडल और शोधार्थियों को प्रदान की गई पीएचडी की उपाधि। और मुख्यमंत्री ने मृदा और जल संरक्षण विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का किया शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत सहित G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की पहलों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक नीतिगत भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर विचार विमर्श हुआ। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री अल्बनीज जी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया के दौरे से भारत वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। सिडनी एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया के गणमान्य नागरिकों से अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध T20 मोड पर आए हैं और आगामी दशक में रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया जाएगा। ये दिन बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र सेंगोल को स्वीकार करेंगे, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी एक अहम वस्तु है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस नए संसद भवन को बनाने में जिन 7,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है, उन सभी श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे।
28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों को बुलाया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि हमें संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में 26वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 136 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 308 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महंत राम सुंदर दास को डीलीट की उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में इसरो के वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर YS राजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय राज्य का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 6 दशकों से विश्वविद्यालय ने गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दीक्षांत समारोह में 76% बेटियां उपस्थित हैं। यह नारी के सशक्त होने का प्रतीक है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए। पहले मध्य प्रदेश के समय में छत्तीसगढ़ में केवल एक विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल, इस मायने में हम कह सकते हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ का यही है। और यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हैं इसी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल किए। खुशी की बात यह है कि जितने भी आज दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं उसमें 76% महिलाएं, सबसे ज्यादा उपस्थिति उनकी। तो नारी शक्ति का भान आप लोगों ने कराया। और पहले कहावत थी कि नारी अबला है, अब ये आपकी उपस्थिति बता रही है आप अबला नहीं है, सबला है। दीनदयाल ऑडिटोरियम में दीक्षांत समारोह के दौरान बारी बारी से सभी गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मान पत्र और डिग्री प्रदान किया गया। पीएचडी शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। मेडल मिलने के बाद उत्साहित छात्रों ने अपने सफलता के लिए अच्छे शिक्षण संस्थानों के सहयोग, परिवार का सहयोग और शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुझे बीएससी अंतिम वर्ष रसायन विभाग में गोल्ड मेडल मिला है। मैं गोबरा तहरी कॉलेज से आया हूँ, राजिम से। मैंने एमसीए में टॉप किया है 2021 बैच। गोल्ड मेडल मेरा नहीं, मेरे पापा का सपना था और ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे से ज़्यादा उनके लिए, क्योंकि वो चाहते थे मुझे गोल्ड मेडल पहनते हुए देखना। मैं भविष्य में सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहूँगी और अपने देश की, अपने क्षेत्र के और अपने आसपास जितने भी लोग हैं अपने समाज की सेवा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। और मैंने एमएससी 4th सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉप किया है। मैं स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा हूँ और मैं अपनी पूरे परिवार को और अपने गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुझे मेरा सहस्त्र साथ दिया है और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है। कोरोना की वजह से पिछले 3 सालों से दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए एक साथ 3 सत्र के मेरिट छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, लेकिन सभी के साथ जंगल में रहने वाले लोगों की चिंता भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वनांचल में 1 करोड़ 19 लाख संरचनाओं का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल में ऐसे वृक्ष लगाएं जो वनांचल में रहने वालों के लिए लाभदायक हो। जंगल में फल देने वाले वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। भारत सरकार में वन और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल ने मृदा और जल संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में भूमि और जल संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है। इस कार्यशाला में देश भर के वानिकी विशेषज्ञ शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और संवर्धित करने पर भी चर्चा हुई। शहरों के लोग गांव की तरफ जाने लगे हैं। क्यों? कि हमने खेती को लाभकारी बनाया, हमने
लघु वनोपज को लाभकारी बनाया है, हमने वनौषधि को लाभकारी बनाया है, हमने वृक्षारोपण को लाभकारी बनाया है। अभी इस साल हमने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की, 36,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, वो कंप्लीट हो गया हमारा, जो लक्ष्य हुआ वो कंप्लीट हो गया। तो हम उस प्रकार की योजनाएं कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं सरकार के पास पैसा कहाँ आ गया, पैसा तो है भाई, उसी पैसे का सही सदुपयोग कर लो तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और वही लोग, यदि आप वो वृक्ष लगाएं जिससे गांव के लोगों को लाभ मिले, तो निश्चित रूप से वो गांव छोड़ के शहर नहीं जाएगा, उसको काटेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों की एक लंबी लिस्ट जारी की है, जिसमें गौठान, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, 15वां वित्त डीएमएफ के घोटालों पर चर्चा करते हुए बताया कि गांव के विकास के लिए भेजी गई राशि का दुरुपयोग किया गया है और भ्रष्टाचार किया गया है। श्री साव ने कहा कि भूपेश बघेल ने जो वादा किया था कि प्रत्येक गौठान में 19 लाख रुपए खर्च किया गया है, लेकिन हमने प्रदेश के हर जिले में एक एक गौठान का दौरा किया, 80% गौठानों में गाय नहीं मिली। देखिए, पिछले 4.5 पौने 5 सालों में इस सरकार ने काम किया है, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने का काम किया है। घोटाले दर घोटाले हो रहे, शराब घोटाला, उससे पहले कोयला घोटाला, फिर चावल घोटाला, जमीन के घोटालों के केस लगातार, रेत में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, लोहे में घोटाला, गोबर में घोटाला, गौठान में घोटाला। आज छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित है इन घोटालों से, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता जल्दी से जल्दी इस सरकार से छुटकारा चाहती है, इस सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहती है। गौठान, शराब और पीएससी परीक्षा में हुए धांधली को लेकर श्री साव ने कहा कि मैं युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है। भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के लिए एक बाजार प्रदान करने तथा समाज के वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर जुटाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की शुरू की है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर ओएसपी केंद्रों को स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और उच्च दृश्यता प्राप्त करने के लिए आवंटित किया जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के 27 स्टेशनों में एक स्टेशन एक उत्पाद के 31 बिक्री केंद्र की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जैसे लोकल प्रोडक्ट को मान्यता मिलती है, तो मैं ये बिलासपुर स्टेशन में लगाया हूँ, तो यहाँ बिलासपुर का ही प्रोडक्ट है, जिसको यहाँ का ही हर्बल उत्पाद है, पावन हर्बल, उसका हर्बल प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर लगाया हूँ। और इस योजना के तहत जैसे मैं बेरोजगार था या इधर उधर भटकता था, तो मेरे को एक रोजगार मिला अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लगा करके। मैंने यहाँ पे देखा आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और 2-3 कुछ प्रोडक्ट है जो मैंने लिए हुए हैं और काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इनसे पूछा तो ये बताया कि केंद्र सरकार की योजना है, जो बहुत अच्छी योजना है। कम से कम इन लोगों को रोज़गार मिल जा रहा है, और हम जैसे बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट है वो हमको देखने को मिल जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी योजना है ये। सर, केंद्र सरकार की योजना है, उनकी दवाइयाँ बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। प्लस हमारे आदमी को रिएक्शन हो गया था मुंह में दाग की, मतलब बीमारी टाइप का, तो वो बहुत सालों से ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ से दवाई किए हैं तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी जानकारी हम पूछते पूछते आए हैं, इनकी बहुत जगह तारीफ चल रही है सर। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्थान विशेष के लिए विशिष्ट है और इसमें स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, स्थानीय बुनकरों द्वारा हथकरघा, विश्व प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी जैसे हस्तशिल्प, कपड़े पर चिकनकारी और जरी जरदोजी का काम या मसाले, चाय, कॉफ़ी और अन्य संसाधित अर्ध संसाधित खाद्य पदार्थ उत्पाद जिनका देश में उत्पादन हुआ है उन्हें शामिल किया गया है। रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों पर उस स्थानीय उत्पादों, यानी कि जो उत्पादों का
उत्पादन वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय कलाकार या हस्तशिल्पी या कोई भी लोग इस तरह करते हों ताकि वहाँ के लोगों को उस स्थानीय उत्पादों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके, जिसके लिए एक स्टॉल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में के 27 स्टेशनों में 31 स्टॉल बनाए गए हैं। पूरे देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 785 ओएसपी केंद्रों के साथ 728 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इन ओएसपी स्टॉलों को एकरूपता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के माध्यम से डिजाइन किया गया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आप दूरदर्शन के